स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई क्लास में YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे। और मैं हूं आपके साथ ही सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज की इस क्लास के अंदर और अपनी जो चर्चा रहने वाली है वो मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के ऊपर रहने वाली है। देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम है उसके अंदर, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड हो, या फिर रीट की हो, लेवल 1 या लेवल 2 की एग्जाम हो, मनोविज्ञान जहां भी होता है वहां पर व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी टॉपिक है वो निश्चित तौर के ऊपर जुड़ता है। तो आज की इस क्लास के अंदर मुख्य रूप से अपन व्यक्तित्व का अर्थ जानने की परिभाषा की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से इसमें जो जो टॉपिक शामिल होते हैं उनमें व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं शामिल होती हैं, फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत शामिल होते हैं, फिर व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए यानी मापन करने के अलग अलग जो तरीके हैं, विधियां हैं, वो शामिल होती हैं। फिर एक अच्छा व्यक्तित्व है तो वो व्यक्ति किस प्रकार से समायोजन स्थापित कर पाता है, और अगर समायोजन स्थापित नहीं होता है तो फिर जब कोई व्यक्ति है वो कुसमायोजित होता है तो उससे कुसमायोजित व्यक्ति को किस प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है, कैसे उसके व्यक्तित्व में सुधार लाया जा सकता है, ये सारी चीजें व्यक्तित्व की क्लास के अंतर्गत यानी इस टॉपिक में शामिल होती हैं। तो बात करते हैं आज अपन व्यक्तित्व की। इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद और मुख्य रूप से यूं मानते हैं अपन कि व्यक्ति के अंदर, स्वयं के व्यक्तित्व के अंदर तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आता ही आता है, जबकि दूसरे व्यक्ति को समझने की जो उसकी क्षमता है वो भी विकसित होती है। तो ना सिर्फ ये मनोविज्ञान का एक एग्जाम की दृष्टि से एक टॉपिक है, जबकि ये एक अपने आप को जान लेने का टॉपिक भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व की। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, इंग्लिश में और व्यक्तित्व शब्द जो है इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, तो पर्सनैलिटी एक वर्ड, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द पर्सनैलिटी, ठीक है। और इस पर्सनैलिटी को ही हिंदी में क्या कहा जाएगा, व्यक्तित्व कहा जाता है। हिंदी अर्थ व्यक्तित्व होता है, ये चीज अपन सभी जानते हैं। अब जहां से क्वेश्चन पूछने की बात स्टार्ट होती है तो ये पर्सनैलिटी शब्द है वो कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो ये लैटिन भाषा के एक शब्द, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी शब्द जो है वो उत्पन्न हुआ किससे, पर्सोना शब्द से उत्पन्न हुआ। और ये पर्सोना कौन सी भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो लैटिन भाषा का, ठीक है। पर्सोना शब्द है वो लैटिन भाषा का है। पर्सोना शब्द से ही उत्पत्ति हुई है किसकी, पर्सनैलिटी की। और पर्सनैलिटी का हिंदी अर्थ है वो क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि पर्सोना शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा, या फिर अपन कह सकते हैं नकाब, या फिर अपन कह सकते हैं नकली चेहरा। कहने का मतलब शारीरिक बनावट, ठीक है। जो प्राचीन परिक्षेप है उसके अंदर अपन देखते हैं तो शारीरिक बनावट या वेशभूषा उसी को पर्सनैलिटी से जोड़ करके देखा जाता था। वर्तमान में वो बाह्य स्वरूप और आंतरिक आचार विचार, अभिरुचि, अभिवृत्ति, क्षमताएं वो सभी हैं वो पर्सनैलिटी के अंदर यानी व्यक्तित्व के अंदर शामिल होती हैं। तो यहां से इस स्लाइड से अपने को ध्यान रखने वाली बात जो है, ये चीज तो अपन सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व का इंग्लिश वर्ड है वो क्या होता है, पर्सनैलिटी होता है। लेकिन पर्सनैलिटी वर्ड है वो कहां से डेवलप हुआ, तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से ये उत्पन्न हुआ। अब पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मुखौटा, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, या नकाब, या फिर नकली चेहरा यानी कि वेशभूषा, बाहरी जो आवरण है, शारीरिक बनावट है या फिर वेशभूषा है, उससे जोड़ करके व्यक्तित्व को प्राचीन अवधारणा के अकॉर्डिंग देखा जाता था। वर्तमान में उसकी अवधारणा है वो ना सिर्फ बाहरी जबकि आंतरिक आचार विचार है वो भी उसमें शामिल होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिएगा कि व्यक्तित्व जो है यह शब्द प्राचीन अवधारणा के अनुसार केवल शारीरिक बनावट, शरीर डील डोल कैसा है और उसकी वेशभूषा कैसी है, उसी से जोड़ करके यानी व्यक्ति का जो बाहरी स्वरूप है जो अपन भौतिक तौर पर देख पाते हैं, उसी को प्राचीन अवधारणा के अनुसार, ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार क्या माना जाता था, व्यक्तित्व माना जाता था। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या माना जाता है कि शारीरिक बनावट प्लस उसका आंतरिक आचरण यानी बाहर से वो देखने में किस प्रकार का है ये भी, और उसका आंतरिक आचरण, विचार, व्यवहार, ये सब यानी कि सर्वांगीण विकास एवं विशेषताओं का जो संगठन है, यानी उस व्यक्ति का बाहरी स्वरूप दिखने में कैसा है वो तो शामिल है ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा रोल
उसका जो मानसिक आचार विचार है, उसका व्यवहार है, उसका आचरण है, उसकी मनोदशा है, उसकी अभिवृत्तियां हैं, उसकी क्षमता है, ये सब मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो और यही सारी चीजें कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार शारीरिक और साथ ही उसका आंतरिक जो आचरण है, व्यवहार है, यही मिलकर के व्यक्तित्व को बनाती हैं। यही सारी चीजें हैं वो अपन व्यक्तित्व की अलग अलग जो परिभाषाएं हैं उनके अंदर भी देखेंगे। तो मुख्य रूप से व्यक्तित्व क्या हुआ कि आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूप मिलकर के उसकी समग्र विशेषताओं को प्रकट करती हैं। उनका संगम ही क्या कहलाता है, उनका मेल ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व के अर्थ के अंतर्गत शामिल होता है। चलिए बात करते हैं आगे अपन। तो सबसे पहले अल्फ्रेड एडलर नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा कि जीवन जीने का ढंग, जीने का तरीका, यानी कि व्यवहार, उसका आचरण, यही क्या है? व्यक्तित्व है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि सबसे पहले जीवन जीने के ढंग यानी कि तरीके, इसके रूप में किसने परिभाषित किया व्यक्तित्व को? तो अल्फ्रेड एडलर ने। और यह परिभाषा इन्होंने कहां दी? तो इनकी पुस्तक इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ठीक है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान जो है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान है, उसके अंदर और ये परिभाषा दी कि जीवन जीने का ढंग या जीवन जीने का तरीका ही क्या है? व्यक्तित्व है। दूसरों के सामने पेश आने का तरीका ही क्या है? व्यक्तित्व है। यह बात किसने कही? अल्फ्रेड एडलर ने कही। इसके बाद अन्य परिभाषाएं, इन्हीं परिभाषाओं से और व्यक्तित्व का अर्थ है वो प्रकट होता है। और व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनकी परिभाषाओं में से हर एक एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास का मुख्य आकर्षण जो रहेगा वो परिभाषाएं रहेंगी। ठीक है, इन परिभाषाओं को किस तरह से याद करेंगे ये भी अपना एक मुख्य यहाँ पर उद्देश्य रहेगा। तो सबसे पहली परिभाषा जो है वो है वेलेंटाइन की। ठीक है, वेलेंटाइन क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व है वो जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, जन्मजात यानी कि वो मुख्य रूप से उसके आनुवंशिक लक्षण क्या है, अपने माता पिता से किस प्रकार के लक्षण, अपने परिवार से, पीढ़ियों से किस प्रकार के से लक्षण लेके आया। उसके साथ ही अर्जित यानी उसने वातावरण से कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से गुण, कौन कौन से आचरण उसने अपना लिए, उनका योग है, वही क्या कहलाएगी? पर्सनालिटी कहलाएगी। यानी वही उसके व्यक्तित्व के रूप में सामने झलकेगा। तो यहाँ पर ये कीवर्ड पकड़ने हैं अपने को कि वेलेंटाइन जो हैं वो क्या कहते हैं कि जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का, ये दो शब्द, ये कीवर्ड ध्यान में रहने चाहिए। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग क्या है? व्यक्तित्व है। ये बात किसने कही? वेलेंटाइन ने कही। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन जो निकल करके आती है वुडवर्थ महोदय की। वुडवर्थ ये तो बार बार वही बात करते हैं व्यक्तित्व के विकास की, ठीक है, और व्यवहार की। जो अधिगम की परिभाषाएं आती हैं उनके अंदर भी जो मुख्य रूप से अधिगम क्या है, तो व्यवहार का विकास, व्यक्तित्व का विकास, वही क्या है? अधिगम है। ये बात वुडवर्थ करते हैं। तो यहां पर भी वही चीज आती है कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के व्यवहार की, एक व्यक्ति के व्यवहार की, है ना, व्यक्ति के व्यवहार की बात कौन करते हैं? व्यक्तित्व में वुडवर्थ करते हैं। ठीक है, और उसकी समग्र गुणात्मकता यानी सारे गुण, शारीरिक, ठीक है, और उसके मानसिक, दोनों ही तरह के जो गुण हैं वो शामिल हो जाएं, तब जाकर के एक कंप्लीट व्यक्तित्व है उसका निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से वुडवर्थ की परिभाषा व्यक्तित्व के व्यवहार की समग्र गुणात्मकता, सारे के सारे गुण शामिल होते हैं किसमें? व्यक्तित्व के अंदर शामिल होते हैं। तो ये कीवर्ड अपने को ध्यान में रखने हैं कि व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के व्यवहार की समग्र गुणात्मकता है। ये बात किसने कही? वुडवर्थ ने कही। इसके बाद में अगली परिभाषा अगर अपन देखें तो आल्पोर्ट की परिभाषा बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी हुई परिभाषा है। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक, देखो यहां पर इस चीज को अगर अपन डिफाइन करें तो मनोदेहिक यानी मन के अंदर की, यानी कि आंतरिक विशेषताएं, और देहिक मतलब शारीरिक यानी कि बाह्य विशेषताएं, इन गुणों का गतिशील यानी कि लगातार व्यवहार में आते रहना और गत्यात्मक संगठन है, वही क्या है? व्यक्तित्व है। ठीक है, तो ये दो कीवर्ड कि मनोदेहिक गुणों का गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन, ये मेन चीज ध्यान रखनी है। गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन ही व्यक्तित्व है, ये बात कौन कहते हैं? अल्बर्ट कहते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा व्यक्ति है वो वातावरण में
अपूर्व समायोजन जो कि पहले नहीं था, ठीक है, उन गुणों के विकास के कारण समायोजन हो पाया, उसको निर्धारित करता है। वो विशेषता क्या होती है? व्यक्तित्व होती है। ठीक है, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है, यानी कि योग है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यानी कि व्यक्तित्व के कारण ही उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसी के आधार पर व्यक्ति है वो क्या करेगा, समाज में या वातावरण के अंदर समायोजन स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड हैं वो ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में परिभाषा आती है डेसिल की। ये क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार, ठीक है, संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर या बदले हुए परिवेश में या अचानक उसके सामने कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें वो किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसका पूरा जो चित्र है, यानी उसका जो जैसा वो व्यवहार दिखाता है वही क्या है, व्यक्तित्व है। तो डेसिल के अनुसार ऐसा यूं याद रखेंगे, डेसिल से डायग्राम है ना, चित्र, संपूर्ण चित्र, व्यवहार का संपूर्ण चित्र ही क्या है, व्यक्तित्व है। ये बात कौन कहते हैं, डेसिल कहते हैं। इसके बाद में बात आती है आरबी केटल। केटल के अनुसार क्या परिभाषा है, व्यक्तित्व वह है, यानी व्यक्ति की वो विशेषता है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये ठीक है, भविष्यवाणी कर सकने की बात है, वो कौन करते हैं, आरबी केटल करते हैं। तो व्यक्तित्व वह विशेषता है या वह गुण है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, कोई व्यक्ति कौन सी परिस्थिति में क्या करेगा, ये उसके व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अचानक सामने कोई गुस्सा करने वाली परिस्थिति आ गई और उस पर भी व्यक्ति शांत है, इसका मतलब उसका व्यवहार है वो वहां पर अलग ही टाइप का है। उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति गुस्सा कर सकता था, कोई व्यक्ति शांत रह करके, या कोई व्यक्ति उसका एक उचित हल बातचीत के द्वारा निकाल सकता था। तो अलग अलग उस परिस्थिति के अनुसार कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में और क्या व्यवहार करेगा, यही क्या है, व्यक्तित्व है। तो इस परिभाषा को अपन कैसे याद रख सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। पहली बात तो ये प्रिडिक्शन करना, ये बात कौन करता है, केटल। और उसके बाद में कोई, किस, क्या, कब, ये यानी कि क्वेश्चन करने की बात जो करता है परिभाषा में जो क्वेश्चन करने की बात करता है वो कौन करता है, केटल करता है। तो इस तरह से अपन इस परिभाषा को क्या कर सकते हैं, अपने माइंड के अंदर बिल्कुल सेट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें बोरिंग की, ठीक है। तो बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व को किस प्रकार से परिभाषित किया गया, देखो, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही क्या है, व्यक्तित्व है। यानी कि व्यक्ति की ऐसी विशेषता जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, वातावरण के साथ एक नॉर्मल और एक स्टेब्लिश एडजस्टमेंट कर सकता है, समायोजन कर सकता है। तो ये दोनों शब्द हैं वो अपने को ध्यान में रखने हैं कि सामान्य और स्थायी समायोजन ही क्या है, व्यक्तित्व है वातावरण में। ठीक है, ये बात कौन करता है, बोरिंग करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कीवर्ड, जैसे अल्बर्ट के साथ में अपन ने कीवर्ड जोड़ दिया कि गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन, मनोदैहिक गुणों का या विशेषताओं का गतिशील या गत्यात्मक संगठन क्या है, व्यक्तित्व है। डेसिल के साथ में अपन ने जोड़ दिया व्यवहार का संपूर्ण चित्र। केटल के साथ अपन ने जोड़ दिया भविष्यवाणी कर सकना कि कोई व्यक्ति कब, क्या, किस परिस्थिति में क्या करेगा। फिर बोरिंग के साथ में अपन ने जोड़ दिया कि सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही क्या है, व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से कीवर्ड के द्वारा अपने को क्या याद रखनी होंगी, डेफिनेशंस याद रखनी होंगी। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगली परिभाषाओं की। गिलफोर्ड क्या करते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप, ये गुणों का समन्वित रूप, मिला जुला रूप, ठीक है, शारीरिक गुण या उसके मानसिक गुण, यानी कि दैहिक गुण या मानसिक गुण, ठीक है, उनका समन्वित रूप ही क्या है, व्यक्तित्व है। ये बात कौन कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं। इसके बाद में वाटसन महोदय की सबसे छोटी सी परिभाषा है कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यवहार, किसी भी परिस्थिति में जो कुछ करते हैं वही क्या है, व्यक्तित्व है। ठीक है, तो वाटसन के अनुसार वर्क, जो कुछ अपन करते हैं वही क्या है, व्यक्तित्व है। ये बात कौन कहते हैं, वाटसन कहते हैं। उसके बाद में बात आती है मन की, है। तो मन के अंदर जो कुछ है वो बाहर निकाल दो, यही इनकी क्या है, परिभाषा है। मन में जो कुछ है वही लिख दो,
यही परिभाषा किसकी है? मन की है। देखो कैसे है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के तरीकों, यानी वो किस तरीके से काम करता है, दृष्टिकोणों, यानी कि सामने की परिस्थिति, सामने का व्यक्ति, सामने की वस्तु, सामने का स्थान, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसका व्यू कैसा है। तो मन की चीजें, तरीका, दृष्टिकोण, उसकी क्षमताएं, किसी भी कार्य को कर सकने की उसकी क्षमता कितनी है, ज्यादा देर तक काम कर सकता है, कम समय तक कर सकता है। योग्यताएं, काम को किस कुशलता के साथ में कर सकता है, कौन से काम को करेगा, कौन से को नहीं करेगा, उसकी अभिरुचियां, उनका विशिष्टतम संगठन ही क्या है? व्यक्तित्व है। यानी कि संपूर्ण व्याख्या, शरीर की, मन की संपूर्ण व्याख्या इस परिभाषा में हो गई कि व्यक्तित्व है वो एक व्यक्ति के तरीके, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता, अभिरुचि, इन सभी का विशिष्टतम संगठन ही क्या है? व्यक्तित्व है। तो ये बात कौन करते हैं? मन। तो जो सब कुछ लिख दिया जिस परिभाषा में, वो परिभाषा किसने दी? मन ने दी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये परिभाषा याद रख सकते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं तो रेक्स महोदय की जो परिभाषा है, क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य, ठीक है, तो मान्य तथा अमान्य गुणों का क्या है? संतुलन है, सामंजस्य है, वही क्या है? व्यक्तित्व है। ठीक है, इस प्रकार से रेक्स महोदय, इसको अपन अगर अमान्य व्यवहार किया जाएगा तो वहां क्या रहेगी? रिस्क रहेगी, है ना। समाज द्वारा अमान्य कोई भी व्यवहार अगर किया जाएगा वहां क्या रहेगी? रिस्क रहेगी। ये परिभाषा किसने दी? रेक्स महोदय ने दी। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि व्यक्तित्व है वो समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है। ये बात कौन कहते हैं? रेक्स महोदय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व की परिभाषाओं का टॉपिक, व्यक्तित्व के अर्थ का टॉपिक, व्यक्तित्व की उत्पत्ति का टॉपिक ये कंप्लीट होता है। और उसके बाद में बात करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, व्यक्तित्व है उसके आधार कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी हैं, व्यक्तित्व के प्रकार कौन से हैं, और उसके बाद में व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व के मापन, एक एक करके और सभी टॉपिक्स को अपन छुएंगे। और इस व्यक्तित्व जो टॉपिक है इसको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर क्लियर करेंगे, जिसको पढ़ लेने के बाद में व्यक्तित्व का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। और जब अपन टॉपिक को पूरा कर लेंगे उसके बाद में इससे जुड़े हुए PYQs जो हैं, पहले के एग्जाम्स में पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं, उनकी भी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। और टॉपिक को पढ़ लेने के बाद में उन क्वेश्चंस को करने में बहुत ही आनंद आएगा और आप खुद अपने आप को बहुत ही उत्साहित और ऊर्जावान और पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर खुद को पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो लगातार वीडियो के ऊपर जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ में वीडियो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से, शुक्रिया।